डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 तारीख है। हमारा टॉपिक है वही जुलियस सीजर लेसन चल रहा है हमारा। आज हम इसका आखिरी पैराग्राफ यानी आज हम इसको ख़त्म करेंगे। कल हमने ये चीज़ आपको बताई कि मार्क एंटोनी जब स्पीच देने लगा जनाजे पर तो इसने सच्चाई बयान की और लोगों को हकीकत समझ में आ गई। तो वो लोग ब्रूट्स के खिलाफ और ब्रूट्स की पार्टी के खिलाफ हो गए। एंड एंटोनी सेज अगेन, इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। अगर आपको जुलियस सीजर से मोहब्बत थी तो वो आंसू आप बहाओ। एंड शोड देम सीजर्स क्लोक। तो इसी तरह वो क्लोक उठा के, वो कपड़े जिसमें से खून लगा हुआ था, तलवारों से छेद हुए थे, वो कपड़े दिखाए लोगों को। तो लोग जज्बाती हो गए। Whom he had thought were his friends। ये जख्म, ये जो इस पे खून लगा है, ये जुलियस के दोस्तों ने, जुलियस सीजर के दोस्तों ने किए, जिन्हें वो अपना जानी दोस्त समझता, जिगरी दोस्त समझता था, वही इसके कातिल निकले। See what a rent there was कैस्का made। कैस्का, ये तलवार का जो ये क्लोक जो है जहाँ पे ये फटा हुआ है, ये किसकी तलवार? कैस्का की तलवार से हुआ। एंड हियर द वेल बिलाउड ब्रूट्स स्ट्रक। यहाँ जो दूसरा आपको चाक लग रहा है इस कपड़े पे, ये ब्रूट्स ने किया। दिस वाज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। अगर इन जख्मों में सबसे ज़्यादा गहरा जख्म था तो वो ब्रूट्स का था, क्योंकि ब्रूट्स उसका जिगरी दोस्त था। यू नो हाउ क्लियरली सीजर लव्ड हिम। आप सब जानते हैं कि सीजर कितना मोहब्बत करता था ब्रूटस से। एंड व्हेन ही फाउंड द ब्रूटस वाज अनफेथफुल, जब उसे पता चला कि ब्रूटस मेरा दुश्मन है, ही हिज ग्रेट हार्ट ब्रोकन। तो इसके दिल के टुकड़े हो गए। द पीपल क्राइड ओ नोबल सीजर, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, वी विल बी रिवेंज्ड। लोग चिल्लाने, लोगों ने नाराबाजी की कि हम इसका बदला लेंगे, यानी सीजर की मौत का बदला लेंगे। Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murder। तो लोगों ने डंडे उठाए, तलवारें उठाए, एंटोनी और इसके जो साथी थे इनके पीछे भागे, इनको मारने के लिए दौड़े। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड। तो इस तरह एंटोनी का जो पहला पार्ट था, इसने अपना काम किया। Brutus Caesar fled to Greece about a last year later। They were camped with their army at Saridus। तो ये लोग भाग गए लोगों के डर से ग्रीस में। तो कुछ मुद्दत वहाँ ठहर कर वापस आ गए अपनी फौजी के साथ। एंड एंटनी अलॉन्ग विथ ऑक्टिवस अनदर फ्रेंड ऑफ सीजर विद देयर आर्मी वायर नियर टू द टाउन ऑफ फिलिपी। तो इनकी आर्मी जब उन्होंने सोचा कि अब हम दोबारा इस मुल्क पे हमला करेंगे और बादशाहियत हासिल करेंगे, एंटोनी और इसके दूसरे दोस्त ने, जो अब सीजर के बाद इस मुल्क पे हम हुकूमत कर रहे थे, इनकी आर्मी ने फिलिपी में अपने फौजियों को बिठा दिया सम माइल्स अवे, थोड़ी सी दूर। ड्यूरिंग दैट ईयर ब्रूटस हैड बिकम अनहैप्पी बिटर मैन। तो इस इतने सालों में, जितने सालों ब्रूटस इस मुल्क से दूर रहा, अपने फैमिली से दूर रहा, इसकी कड़वाहट में इजाफा हुआ। वो हस्दी बन गया था, वो जालिम बन गया था। His companions had lost their ideals and were fighting among themselves। तो जिन दोस्त जो इनके इसके थे, जिसकी पार्टी के साथ ब्रूटस ने ज्वाइन किया था, तो वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। At Saridus he received news that his wife was dead। जब वो सैरिडस पहुंच गया तो वहाँ उसको ये पता चला कि आपकी वाइफ का इंतकाल हो गया। एंड sorrow has added to his bitterness। इस तरह इसकी इस तलखी में, इस दुख बीवी के मरने की खबर ने इजाफा किया। Brutus wanted to march Philippi and attack Mark Antony there। वो जल्दी पहुंचना चाहता था मार्क एंटोनी पे अटैक करने के लिए, बट कैसस वाज अगेंस्ट इट। मगर कैसस ने इजाज़त नहीं दी। He wanted to wait for the enemy to come to them। कैसस ने कहा कि अब मार्क एंटोनी को हमारे नज़दीक आने दे, तब हम अटैक करेंगे। बट ब्रूटस परसुएडेड कैस्का एंड दे मार्च टू फिलिपी। मगर ब्रूटस ने उसकी एक भी ना सुनी, तो वो चला गया फिलिपी की तरफ। ऑक्टिवस एंड मार्क एंटोनी हैड द एडवांटेज ऑफ गुड डिफेंस पोजीशन एज वेल एज फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी। मगर
जहाँ मार्क एंटनी बैठा हुआ था, इसने कैंप लगाया था, उन्होंने संभाली थी पोजीशन है, अच्छी जगह पर फौज को तैनात किया था। तो और फौज ने भी रेस्ट किया था वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। कैसका सेड टू ब्रूटस, जब हम ये तैयार, ये दोनों आमने सामने आ गए तो तैयारी लड़ाई की थी। तो कैसका ने ब्रूटस को कहा, इफ वी लूज दिस बैटल, अगर हमने ये लड़ाई हार ली, यू विल बी कंटेंट टू बी हेल्ड ए प्रिजनर, आपको कैद किया जाएगा तो द स्ट्रीट्स ऑफ रूम, और रूम की गलियों में नचाया जाएगा। ब्रूटस swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं कैद होने के लिए जिंदा, अपने आप को जिंदा नहीं रखूंगा। एंड द टू मैन पार्टेड, इस तरह दोनों अपनी अपनी फौजें लेकर चले गए। ईस्ट टू लीड हिज ओन हाफ ऑफ द आर्मी टू द इनटू द बैटल, हर एक अपनी अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। बाय midway it already seemed certain that Mark Antony was the winning side. A messenger brought news to Casca that the enemy was in his camp. तो मिडवे में जो लड़ाई शुरू हुई तो इसके दरमियान में एक मैसेज आई कि मार्क एंटनी की फौज को कि आपके कैंप में कैस्का की एंटनी की फौज कैंप में चली गई। एंड ही मिस्टेकन ब्रूटस ओन मैन फॉर एंटनीज, दो द बैटल वाज लॉस्ट। तो उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, ये समझ के कि ये दुश्मन का फौज है। तो इस तरह इन्होंने लड़ाई हार ली। इन डिस्पायर ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड, तो इस जब ब्रूटस को ये पता चला कि हमने जंग हार दी तो इसने अपने आप को ख़त्म किया अपनी ही तलवार से। ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड एंड ही क्राइड आउट बिटरली। जब ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन एंड शॉर्ट टाइम, कुछ देर बाद जब ब्रूटस ने अपने ब्रदर इन लॉ को मारते हुए देखा तो वो रोने लगा। जेलस सीजर दो आर्ट माइटी येट, जेलस सीजर अब भी कामयाब है। दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड्स अगेंस्ट आवरसेल्व्स, तो इसका रूह जो है इसने अपनी ही हमारी ही तलवारें हमारे खिलाफ मोड़ दी। ही लेड द रिमाइंडर ऑफ हिज आर्मी ब्रेवली वंस अगेन मोर अगेंस्ट द एनिमी, उसने क़यादत की अपने फौजों को फिर तैयार किया क़यादत करके कि वो जंग लड़ें। Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner. Mark Antony then gave order that Brutus must be found and brought to Octavius, but Brutus had killed himself with his own sword like Casca. कैस्का ने जिस तरह खुदकुशी की थी तो ब्रूटस को जब पता चला कि हम दोबारा हार रहे हैं तो इसने भी अपने आप को ख़त्म किया। मार्क एंटनी जब इसकी लाश देखी तो वो घुटनों के बल झुक गया और रोने लगा। फेल्ट ए ग्रेट अनहैप्पीनेस फॉर द वेस्टेड लाइफ ऑफ दिस फाइन एंड ऑनरेबल मैन, क्योंकि उसे पता था कि ब्रूटस जो था वो ऑनरेबल था, वो बहादुर था, लेकिन मिसगाइड होने की वजह से वो एक कीमती जान खो बैठा। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल ही सैड, तो इसके माइक पे खड़ा होके कहा कि ये रोमन का बेहतर चाहने वाला था। ही सेड ऑल द अदर्स डिड व्हाट दे डिड इन द वे ऑफ ग्रेट सीजर, सबों ने जो कुछ किया सीजर के साथ वो और बात थी। ब्रूटस वाज द ओनली वन विथ ऑनेस्ट थॉट्स, मगर इन सब में इससे ब्रूटस ही वो इंसान है जिसके दिमाग में ख्यालात अच्छे थे। For good of the people, he stood up and told his soldiers to carry Brutus's body into the camp for honorable burial. इसके बाद मार्क एंटनी ने कहा कि ब्रूटस की जिस्म को सुपर्द खा करने के लिए एजाज के साथ इसे कैंप में लिया जाएगा ताकि हम इसकी इज्जत के साथ इसको दफना देंगे। वे मस्ट ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए जिस तरह ये जिस इज्जत के काबिल ये पहले था। He finished and says to all the world, दिस वॉज ए मैन, ए ब्रेव एंड ऑनरेबल मैन, तो इसने इसी अल्फाजों के साथ कहा कि ये एक वाकई एक सच्चा बहादुर इंसान, इज्जतदार इंसान था। तो इसके साथ ही आज का ये लेसन ख़त्म हुआ। आज मैंने लास्ट पे आपको ये एक्सरसाइज लिखवाई है इधर, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग ए सूटेबल क्लास। इससे पहले मैंने कंपाउंड और कम्प्लेक्स की मिसालें दी थी। अब वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, वो इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे या किसी टाइम जब हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो इसलिए ये लिखो आप, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सूटेबल क्लासेस।
तो इसका पहले लिखा कंप्लीट 7। जैसे गॉड मेड द कंट्री एंड, तो एंड जब जहां आएगा वहां आपको लिखना है मैन स्पाइलड इट। इसी तरह दूसरी ब्लैकमेल आएगा स्टडीड हार्ड। तीसरी में आएगा एंड आई ब्रिंग रेन। चौथी में आएगा ही कलेक्ट्स डिफरेंट स्टेप्स। पांचवें में आएगा आई कुड इजीली रिकॉग्नाइज हर। छठे में आएगा दैट वी कैन गेट इन द माउंटेनियस रीजन्स। एंड सातवें में आएगा एंड आई डोंट बिलीव दैम। आठवें में आएगा व्हेन फुल मून शाइन्स इन द स्काई। नौवें में आएगा वी कांट होप टू डिफीट द एनिमी। और लास्ट का है 10, he could not get education in his life। तो इस तरह आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है आज। इंशाल्लाह कल मुलाकात हो जाएगी, तो कल हम नया लेसन T2 का उठाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।